हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, आज की इस क्लास में हम जो हमारा पहला चैप्टर है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं न्यूमेरिकल, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में इस टाइप के काफी पूछे जाते हैं। तो चलिए आज इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमने जो लिया है, हमारा जो क्वेश्चन है, आसुत जल की 64 बूंदे। जो हमारा आसुत जल है इसकी 64 बूंदे है और प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिमी है। यानी हर एक 64 जो बूंद है, एक बूंद की त्रिज्या जो है 0.1 मिमी तथा इस पर आवेश जो है 2/3 × 10⁻⁻12 कूलाम है। ये आवेश दे रखा है। अब इतना मिल करके एक बड़ी बूंद बनाती है, एक बड़ी बूंद बनाती है। तो बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करना, बड़ी बूंद का क्या ज्ञात करना है? विभव ज्ञात करना है। अब आप जानते हैं कि जो हमारा विभव होता है 1/4πε0 जो होता है, ये Q/R होता है। भाई विभव का फार्मूला आपको ये पता है। तो यहाँ पर एक चीज तो आप जानते हैं कि 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है, भाई इतने का मान जो होता है 9 × 10⁻9 होता है। ये तो आपको इतने का मान पता है। अब रहा आवेश, तो बड़ी बूंद का आपको आवेश पता होना चाहिए। तो आवेश आपको निकालने के आप जान रहे हैं कि त्रिज्या इतना है और आवेश इसका एक का इतना है। तो अगर 64 का आवेश हमें निकालना हो, भाई स्मॉल क्यू की वैल्यू दे रखा है 2/3 × 10⁻12 कूलाम। ये एक छोटी बिंदु का आवेश है। छोटी बिंदु, छोटी आप लिख सकते हैं एक छोटी बूंद का आवेश। ये छोटी बूंद का आवेश है। आपको बड़ी बूंद का चाहिए तो 64 मिला के बन रही है ना, तो आप बड़ी बूंद के लिए क्यू का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 2/3 × 10⁻12 और × 64। भाई 64 से गुणा करा दोगे तो बड़ी बूंद नहीं बन जाएगी। सब मिल करके एक बड़ी बूंद बना रहे हैं। तो आप 64 से 64 बूंदे आसुत जल की मिल रही हैं, तब एक बड़ी बूंद बना रहे हैं। तो बड़ी बूंद का आपको निकालने कहा गया है विभव ना। तो बड़ी बूंद का जो आवेश हमारा क्यू होगा 64 से आप इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो आप 64 से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आप एक काम करिए, इसको इसी में गुणा करा दीजिए। तो यह आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 छंग 12। ये इतना आ जाएगा, 64 दूनी इतना आ जाएगा बटे 3 और × 10⁻12 कूलाम। ये आपके बड़ी बूंद का जो है आवेश हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब कह रहा है कि अब हमें आर चाहिए, आर चाहिए बड़ी बूंद का, और दिया किसका गया है? छोटी बूंद की त्रिज्या दिया गया है। तो आपको आर जो दे रखा है स्मॉल आर, छोटी बूंद की त्रिज्या दिया गया है 0.1 मिमी दिया है, मिमी। इसको हम मीटर में बदलेंगे तो ये हमारा 10⁻⁻4 मीटर में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपकी छोटी बूंद का जो है त्रिज्या है, तो हमें बड़ी बूंद की त्रिज्या चाहिए। तो आप आयतन के हिसाब से निकाल सकते हैं। भाई एक छोटी बूंद का आयतन, एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर 64 × छोटी बूंद का आयतन, बूंद का आयतन। समझ में आया नहीं? और एक बूंद, बूंद मतलब हुआ गोला, और गोले का जो आयतन होता है आपको पता है 4/3 πr³। तो ये बड़ी बूंद का है, जिसको आप कैपिटल आर मान लीजिए, और 64 × छोटी बूंद का आयतन जो होगा 4/3 πr, ये क्यूब हो जाएगा। इतना समझ में आया नहीं? अरे एक बड़ी बूंद का आयतन जो बराबर होगा 64 छोटी बूंद मिला के बना है ना, तो ये 64 का हो जाएगा, एक बड़ी का हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, ये इतना और इतना कट जाएगा, आपका आ जाएगा R3 बराबर 64 × r³। और r³ की वैल्यू दे रखा है, यहाँ r की वैल्यू दे रखा है 10⁻⁻4 और इसका है क्यूब। ये इतना आ जाएगा। इसको और थोड़ा ठीक करोगे तो ये हमारा r³ बराबर जो हो जाएगा, भाई 64 तो रहेगा ही रहेगा गुणे, और ये 4 है, 4 × 12, तो ये 10⁻⁻12 जो है। और एक चीज आपको r निकालना है, तो r जब निकालना है तो इसका वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ पर जैसे 4, ये 4 रहेगा ही रहेगा, 4 का क्यूब ये हो ही गया है। तो आप एक काम करिए, r³ का जब r निकालोगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो ये आपका 4 का क्यूब कर सकते हैं। 4 का क्यूब × 10⁻, इसको आप ऐसे रहने दीजिए,
क्योंकि आपको क्यूब करना ही है, तो -4 का ये क्यूब हो जाएगा। भाई तीनों का क्यूब है तो ये तीनों का क्यूब कट जाएगा, तो आपका जो यहाँ आ जाएगा r बराबर भाई 4 यहाँ बचेगा और गुणे 10 की घाते -4 ये आ जाए। ये इतना आपका मीटर में जो है आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कैपिटल R बराबर 4 गुणे 10 की घाते -4 मीटर में आ जाएगा। तो ये जो आपका विभव निकालना है, आप बता सकते हैं बड़ी बूंद का विभव। आपको बड़ी बूंद का विभव याद करना है, तो जब बड़ी बूंद का विभव निकालेंगे तो b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q बटा कैपिटल R हो जाए। इतना समझ में आया? तो अब इसी फार्मूले पर हमें v बराबर 1/, इसकी वैल्यू पता है 9 गुणे 10 घाते 9 आपका होता ही है, ये गुणे Q की वैल्यू जो है अभी अभी आपने निकाला है, ये हो जाएगा 128 बटा 3 भाई इतना है गुणे 10 की घाते -12, यहाँ ऊपर लिखा है ना, और बटे में ये R की वैल्यू जो है ये आपका आ जाएगा 4 गुणे 10 की घाते -4। इसको आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए देखो एक काम करना है, ये जो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाइए, इसको नीचे लाइए, तो ये आपका हो जाएगा भाई ये 9 है, 9 गुणे ये बन जाएगा 128 ये हो जाएगा गुणे, और फिर जो है भाई ये 12 है घात में और ये 9 है, 12 में से 9 अगर घटा देंगे कितना बचेगा, 9 3 12 3 बचेगा, तो यहाँ -3 बचेगा, 10 की घाते -3 ये बच जाएगा, और ये नीचे है इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो -4 की जगह पे 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा, और बटे में आपका ये 3 और 4 3 गुणे 4 ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब एक काम कर सकते हैं, इस 4 से इसको काट दीजिए, 4 का 4 4 तय 12 और 4 दूनी 8 ये कट जाएगा, और अगर 3 से काट देंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब आराम से एक काम करिए, ये हमारा v बराबर भाई ये हमारा 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 96 हो जाएगा, और गुणे यहाँ पर अगर देखा जाए तो -3 है -4 है, मतलब यहाँ पे आपको 10 बचेगा, केवल कितना बचेगा, 4 में से 3 घटाओगे तो 1 ही तो बचेगा, 1 का मतलब हुआ 10, तो 10 का मतलब हुआ कि यहाँ आप 0 केवल लगा दीजिए। तो ये हमारा विभव है, ये आंसर भी हमारा बोल्ट में प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? ये आपका न्यूमेरिकल इस तरीके से सॉल्व होता है। देखो आपको करना क्या है, क्वेश्चन में कहा गया आसुत जल की 64 बूंदे, प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिमी है, यानी 64 बूंद है और हर एक बूंद की जो त्रिज्या दी गई है r दिया गया है वो 0.1 मिमी दिया गया। क्या क्या दिया गया है? मिमी दिया गया है। तथा आवेश जो है 2/3 गुणे 10 की घाते -12 कूलम है, और यानी इस पर आवेश एक बूंद पर आवेश जो है Q जो है इतना दिया गया है। अब मिलकर एक बड़ी बूंद यानी 64 मिलकर एक बड़ी बूंद बना रही है, तो बड़ी बूंद जब बना रही है तो बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करना है, और विभव का जो फार्मूला होता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r होता है, मतलब आवेश ऊपर रहेगा और त्रिज्या नीचे रहेगी। अब आप जानते हैं सबसे पहले हमें Q निकालना पड़ेगा ना, तो Q पहले बड़ी बूंद के ज्ञात करेंगे, क्योंकि विभव हमें बड़ी बूंद का निकालना है, तो बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करने के लिए हमें बड़ी बूंद का आवेश निकालना पड़ेगा। तो जब एक भाई 64 एक बूंद पे आवेश इतना दे रखा है, इतना दे रखा है एक बूंद पे, तो 64 बूंद मिला के एक बूंद बनाएंगे ना, तो बड़ी बूंद का जो आवेश होगा यहाँ बता सकते हैं बड़ी बूंद का आवेश, किसका? बड़ी बूंद का आवेश। तो जब आप बड़ी बूंद का निकालेंगे तो Q बराबर, तो 64 से एक बूंद वाले गुणा कर दो, 64 को मिला दियो, तो ये आपका 2/3 गुणे 10 घाते -12 गुणे 64 होगा, एक आपस में गुणा कराओगे इतना आ जाएगा। तो ये बड़ी बूंद का आवेश, बड़कनी बूंद का आवेश Q होगा। अब बड़ी बूंद की त्रिज्या निकालना है, तो छोटे के त्रिज्या जो है एक बूंद का इतना मिमी है, मिमी का जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 घाते -4 मीटर बनेगा। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि 1000 से इसमें आप भाग दे देंगे, तो जब 1000 से भाग देंगे तो 100 3 0 होगा, तो मतलब 10 की घाते 3 बनेगा नीचे बटे में, ऊपर जाएगा तो -3 होगा, और 1 दशमलव इधर खिसकाओगे तो -3 की जगह -4 हो जाएगा। आप इसमें जो करोगे, जैसे आपका दिया 0.1 दिया है, तो 0.1 का जवाब 1000 से सीधा भाग दोगे तो ये आपका आगे जाएगा तो 0.1 गुणे 10 की घाते
-3 बनेगा। उसके बाद ये दशमलव बगल ले जाओगे तो ये आपका सीधा सीधा 3 के जगह 10 की घात -4 हो जाएगा और ये मीटर में आ जाएगा। तो ये छोटी बूंद का त्रिज्या हो गया, हमें बड़ी बूंद का त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या निकालने के लिए एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर छोटी बूंद का आयतन 64 गुणे छोटी बूंद का आयतन। तो ये आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है आयतन, और इसका भी आयतन इतना होता है। तो ये 64 हो जाएगा 64, और इसकी त्रिज्या हमने स्मॉल आर रखा है, बड़ी बूंद के कैपिटल आर रख दिया। तो ये कि इतना एक में कट जाएगा। तो इसकी त्रिज्या आर जो है हमने रख दिया, इसकी वैल्यू है 10 की घात, यही तो यही वाला त्रिज्या रखोगे तो मीटर में यहाँ रख दिया 64 होगा, ये आर होगा। आपको करना क्या है, ये जो आप लिखे हैं भाई आप गुणा मत कराइए, क्यों? क्योंकि आर क्यूब यहू है, तो यहू 10 की घात 3 बना रहा है। 64 को आप एक काम करिए, यहू पावर में दे दो, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 मतलब 4 की पावर 3, 4 चौक 16 और 16 चौको 64, तो ये 4 के पावर 3 कह दिया, और यहू पावर 3 है, तो 3 3 पावर जब अक्के में सब पावर हो जाए तो पावर खत्म हो जाए, तो बचे यहाँ आर बराबर ये 4 बचे और ये इतना बचे केवल। समझ में आया? तो ये बड़ी बूंद के त्रिज्या मिल गया। तो अब निकाल लो विभव। तो विभव निकालने के लिए वही बड़ी बूंद का विभव जब निकालोगे b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान r, कैपिटल में कह दो। तो अब इसकी इतनी की वैल्यू इतना है, इतने की वैल्यू इतना है, q अभी निकाले हो वो हो गया, और r जो है निकाले हो ये है। जब यहाँ r निकाले होगा क्यों ये वाला हो गया, रख दिए। रखने के बाद आराम से प्यार से काट दियो, जिधर से कटत हुए काटोगे साफ करोगे तो b बराबर भाई 4 देखो यहाँ से काटे 4 × 12 ये हो गया, 4 दूनी 8 ये कट गया, 4 से 9 है, 3 त्रिका 9 हो गया, और ये घाते प्लस में है माइनस में है, घटाओगे इसमें से तो यहाँ 3 बच जाएगा -3, 9 3 12 होता -3 आएगा, और नीचे वाला ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा, और जब प्लस में जाएगा तो अब 3 घटाओगे 4 में से तो बचे वो प्लस में बचेगा, मतलब 0। हमने आराम से यहाँ 0 कर दिया, इन दोनों को गुणा करा के, तो ये वोल्ट में आवेश आ जाएगा। समझ में आ गया? बड़ा ही आसान है, समझोगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बोर्ड एग्जाम्स में आपके 2019 और 20 में जो है लगातार पूछा गया है। चलिए इसको देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व जो है 10 गुणे 10 की घाते -8 कूलम प्रति मीटर है। ये जो है रैखिक घनत्व दे रखा है, और तार से 2 सेमी की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ये आपसे कहा गया है। चलिए देखते हैं इसको कैसे लगा। भाई आप कह रहा है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक घनत्व, तो एक चीज आप जानते हो, एक अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण r मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो इसका फार्मूला होता है E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 और लैम्डा अपान r होता है। ये फार्मूला जो है आपका अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण r मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है। बात समझ में आई नहीं? अब इसमें देख क्या रखा है भाई, एक काम देख रहे हैं 2 पाई एप्सिलॉन 0 दिया गया है। थोड़ा से अगर आप होशियारी कर ले इस पे, E बराबर, तो आप 2 से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए। क्या करा दीजिए? 2 से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए। तो भाई 2 से अगर हम ऊपर गुणा करा देते हैं और 2 से नीचे, तो हमारा बन जाएगा 1/2 दूनी 4 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये बन जाएगा, और ये हो जाएगा 2 लैम्डा बटे r। ये फार्मूला आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्लियर है, 9 गुणे 10 की घाते 9, ये क्लियर हो जाएगा। समझ में आया नहीं? हमने ऊपर नीचे इसलिए गुणा कराया क्योंकि हमें जब इतना मिल जाएगा तो हमारा इसकी वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक, इतना वैल्यू पता है, पहले से पता है। ठीक, और रेखीय घनत्व इसमें दे रखा है, रेखीय घनत्व जो दे रखा है मतलब लैम्डा की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 10 गुणे 10 की घाते -8 कूलम प्रति मीटर दे रखा है। कितना तो दे ही रखा है, और क्या दे रखा है, कैराट तार से इतनी मीटर की दूरी पर, यानी जो त्रिज्या बता रहे हैं 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। सेंटीमीटर तो हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे,
तो R बराबर 2 गुणे 10 की घाते -2 मीटर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं भाई? सेंटीमीटर का जब मीटर में बदलोगे 100 से भाग दोगे तो 10 की घाते तो नीचे बनेगा, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, मीटर में आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी पर रख देते हैं भाई। हमें लैम्डा मिल गया, आर मिल गया, और क्या चाहिए? ये क्या वैल्यू पता है? तो हमारा ई बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वैल्यू का 9 गुणे 10 की घाते 9 है, और 2 और लैम्डा की वैल्यू का है 10 गुणे 10 की घाते -8 और बटे आर की वैल्यू 2 गुणे 10 की घाते -2। इतना आपको पता है। आराम से जो कटे वाला है काट दो। काटने के बाद इसको ऊपर ले लेंगे तो यहाँ 8 है, -8 है, 9 है। 9 में से 8 घटाओ कितना बचेगा? 1 बचेगा, और 1 बचेगा 0 में, यानी एक मतलब 10 बचा। ठीक, और 9 यहाँ पे 10 है तो 10 9 90, मतलब ई बराबर अगर आप निकालोगे सीधे सीधे, ई बराबर सीधे सीधे निकालोगे तो 10 9, अरे यहाँ पे 9 का 9 मतलब 90 ही पहले रहेगा, और इस घात वाले का 1 आ जाएगा, तो एक घात का अगर आएगा तो 900 हो जाएगा, और गुणे ये नीचे है ऊपर जाएगा तो -2 है, तो ये 9 10 की घाते 2 बन जाए, मतलब 2 0 और बढ़ जाए। तो इसको आप ये इतना आपका आएगा। इसको और ठीक करोगे, अगर मान लिया हम दशमलव हिया है, एक हिया लगा हुआ है, तो 9.0 गुणे 10 की घाते 2 पहले है, 2 0 है, तो 2 और 2 मिलके 4 हो जाए, 10 की घाते 4। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम, ये हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है निकल के आ जाएगी। समझ में आओ कि नहीं? नहीं समझ में आओ? अरे हमें विद्युत क्षेत्र के r मीटर अनंत लंबाई के तार से r मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का व्यंजक होता है वो E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपान r होता है। इसी को आप 2 से अगर गुणा करा देते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपान r हो जाएगा। आपको दे रखा है भाई इतने की वैल्यू आपका याद है 9 गुणे 10 की घाते 9, और लैम्डा की वैल्यू दे रखा है 10 गुणे 10 घाते -8 कूलम प्रति मीटर। तो आपको r जो है, r कह रहा है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, हमें सेंटीमीटर थोड़ा लेके चलना है, हमें जो है मीटर में लेके चलना है, तो इनका 100 से भाग दे देंगे। 100 से भाग देंगे तो आपका जो है आराम से, अरे आप ऐसे लिखोगे ना, आप लिखोगे कि 2/100, तो इसी को आप लिख सकते हो 2/100 की घाते यानी 10 की घाते 2, अरे 2 0 है तो 2 लगाओगे, ऊपर जाएगा तो 2 गुणे 10 की घाते 2, तो माइनस में हो जाएगा, तो आराम से 2 गुणे 10 घाते -2 मीटर बन जाएगा। सेंटीमीटर चेंज हो जाएगा मीटर में, और मीटर में चेंज होगा। आराम से इसी पर सबकी वैल्यू रख देना। रखोगे, जो कट रहा है काट दो, जैसे जो सॉल्व हो रहा सॉल्व कर लो। अब 2 0 यहाँ लगा है, 2 ठीक लगा है, चाहे तो 2 0 और लगा ले, 4 0 है ये, 4 0 का 10 घाते 4 लिख सकते हो आराम से आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हमारा जो है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा? तो ये 2 क्वेश्चन हमने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। समझ में आया वीडियो को लाइक कर देना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।